मनुष्य को अगर सहारा न मिले, किसी का साथ न मिले, कोई ऐसा न हो जो हमारा हितैषी हो, जो हमारे सुख दुख में हमारी रक्षा करता हो, तो फिर जीवन दूभर हो जाता है। जीवन जीना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो जीवन का अंत भी हो जाता है। और जब कोई संग साथ मिल जाता है, जब कोई अपना मिल जाता है जिसको बाप कह सके, जब कोई अपना ऐसा मिल जाता है जिसको माँ कह सके, जो छाती से लगा ले, जो हमें इतना प्यार दे, जो हमें हमारे दुख में सहारा बन जाए, जो हमें अपने सुख को बांट सके, जो हमें अपना सुख दे सके, तो जीवन आसान हो जाता है। और मनुष्य के लिए इसीलिए जब माँ बाप होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो सनाथ है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा ही होता है कि वो फिर डरता नहीं, फिर वो घबराता नहीं, फिर वो दुखी नहीं होता, फिर वो हर परेशानी से बाहर निकल आता है, फिर वो हर दुख से ऊपर उठ जाता है। और जब कोई अनाथ हो जाता है तो उसके जीवन में कितना भारी संकट आ जाता है। जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता, उसके दुख में उसको सहारा नहीं मिलता, तो वह व्यक्ति, वह प्राणी ऐसे ही इस जीवन को व्यर्थ में ही बिताकर चला जाता है। उसकी अल्प मृत्यु हो जाती है। बुद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज हमें दे रहे हैं। द्वितीयना सुत्त में, द्वितीयनाय द्वितीयनाथ सुत्त, यह द्वितीयनाथ सुत्त में बुद्ध हमें समझा रहे हैं कि अगर व्यक्ति अनाथ हो तो उसकी पीड़ा कितनी भारी होती है। अनाथ हम किसे कहते हैं? साधारणतः हम अनाथ उसे कहते हैं जब उसका कोई अपना नहीं होता, जिसको वो बाप कह सके, जिसको वो माँ कह सके, जो उसके सुख दुख में उसके साथ हो। और बुद्ध एक महत्वपूर्ण संदेश अपने उपदेशों में हमसे कहते हैं कि यह संसार दुख है, यहाँ दुख आर्य सत्य है। और इस दुख में अगर कोई हमारा सहारा न बने, अगर हम सनाथ न हो, तो फिर जीवन दूभर हो जाएगा। चाहे हमारे पास जो कुछ भी हो, चाहे हमें विरासत में जो कुछ भी मिला हो, चाहे हमने जितनी मर्जी मेहनत करके जितना कुछ कमा लिया हो, पूरे संसार को इकट्ठा कर लिया हो, संसार की सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया हो, फिर भी अंत दुखदायी ही होगा, क्योंकि दुख नियम है, दुख सच है, दुख आर्य सत्य है। बुद्ध कहते हैं कैसे सनाथ होकर विचरना है। बुद्ध द्वितीयनाथ सुत्त में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि भिक्षुओं, सनाथ होकर विचरो, अनाथ होकर मत विचरो। जो अनाथ बना रहकर विचरता है वो दुखी होता है। अनाथ बना रहकर कौन विचरता है? वह जिसको कोई सहारा मिला नहीं, जिसने सहारे की जरूरत समझी नहीं, जिसने कहीं न कहीं अपने अहंकार को, अपने मैं को, अपने आत्मभाव को ऊपर रखा और यह समझा कि उसे कोई सहारे की जरूरत नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है इस संसार में, और इस दुख से पार पाने के लिए हमें सहारा चाहिए। बिना सहारे के हम इस दुख से नहीं ऊपर उठ पाएंगे,
इस दुख से नहीं जूझ पाएंगे, इस दुख से हम नहीं लड़ पाएंगे। और कैसे कैसे हम अनाथ हैं और कैसे हम सनाथ हो सकते हैं, बुद्ध ने हमें बताया। बुद्ध कहते हैं कि जो अनाथ बना रहकर विचरता है वो दुखी रहता है। और 10 बातें ऐसी हैं, 10 धर्म ऐसे हैं जिनके होने से भिक्षु सनाथ होता है। बुद्ध संसार की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर माँ बाप हों तो व्यक्ति सनाथ होगा और माँ बाप न हो तो व्यक्ति अनाथ होगा। साधारणतः हम यही समझते हैं, अनाथ वह जिसके माँ बाप नहीं, कोई सहारा नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं माँ बाप अगर हों भी तब भी दुख नहीं जाता, क्योंकि दुखार्य सत्य है। और जिसका दुख नहीं जाता वह अनाथ ही है, चाहे उसके माँ बाप हों, उसके पास परिवार हो, उसके पास सुख संपत्ति हो, उसके पास संसार की सभी वस्तुएं हों, फिर भी क्योंकि दुख आर्य सत्य है, वह आना ही आना है। कैसे कोई सनाथ होकर विचर सकता है? बुद्ध हमें कहते हैं कि 10 बातें हैं। एक भिक्षु इन 10 बातों की वजह से, इन 10 बातों को अपने जीवन में अगर लागू करे तो वह सनाथ होकर विचरेगा। और सनाथ कौन होता है? सनाथ वह जो दुखी नहीं होता, जो सुखी होता है। अनाथ वो होता है जो दुखी ही रहता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, तुम अनाथ नहीं हो, तुम सनाथ हो सकते हो, तुम सनाथ हो जाओ। कौन सी 10 बातें हैं? इन 10 बातों पर आज हम बुद्ध के वचनों में विचार करेंगे। पहली बात बुद्ध ने कही कि भिक्षु शीलवान होता है, शील का भली प्रकार पालन करने वाला। सनाथ होने की, सुख में जीवन जीने की यह पहली कड़ी है, यह पहली शर्त है कि भिक्षु को शीलवान होना होगा। शीलवान कौन होगा? जो संयम और नियम से पालन करेगा शील का। एक भिक्षु शीलवान होता है, प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन करने वाला होता है, आचरण तथा व्यवहार से युक्त होता है। और भिक्षु की जो शीलवान है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह छोटे से छोटे दोष को करने में भी भय में रहता है। उसका डर बना रहता है कि कहीं कोई ऐसा दोष न हो जाए, कहीं कोई ऐसा कर्म न हो जाए, कोई ऐसा अकुशल कर्म जिसके परिणाम दुखदायी हों। इसलिए भिक्षु जब कदम भी रखता है तो बड़ा सोच विचार कर रखता है। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु शिक्षा पदों को भली प्रकार से पालन करने वाला होता है। और जो स्थविर भिक्षु होते हैं वे भी उसे इस योग्य समझते हैं कि उससे कुछ कहा जा सकता है। स्थविर, स्थविर का अर्थ है जिसको ज्ञान हुआ, जिसको अनुभव हुआ, जिसने एक लंबी यात्रा की है आध्यात्म की, जिसके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ है। लेकिन वह ज्ञान किसको दिया जा सकता है? तो बुद्ध कहते हैं कि स्थविर भिक्षु भी जो शीलवान होता है उसको इस योग्य समझते हैं कि उससे कुछ कहा जा सकता है, यानी कि वह अनुभवी व्यक्तियों से भी शिक्षा का पात्र होता है, उसे शिक्षा दी जा सकती है। और जो स्थविर की राह में है, जो अभी रास्ते में है, आध्यात्म के रास्ते में कुछ उन्नति की हुई है, वह भी उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। और जो भिक्षु नए होते हैं वह भी उसे इस योग्य समझते हैं कि उससे मित्रता करते हैं, वह भी उनसे सुख का भागी होता है। और इससे उसकी इस
निर्वाण की यात्रा पर अभिवृद्धि ही होती है, वह आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो पहले सनाथ होने के लिए भिक्षु को शीलवान होना होगा। आचरण तथा व्यवहार को अपने जीवन में उतारना होगा और छोटे छोटे दोषों से अपने को मुक्त रखना होगा। भयशील होना होगा। भय और डर इस बात का बना रहना चाहिए कि कोई भी ऐसा कृत्य ना हो जाए जो अकुशल है। दूसरी बात, सनाथ होने के लिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु बहुश्रुत होता है। बहुश्रुत बहुश्रुत का अर्थ होता है कि वह धर्म को संग्रह करता है, धर्म को सुनता है, जो परिशुद्ध धर्म है उसको धारण करता है। बहुश्रुत होता है, श्रुतधारी होता है, श्रुत संग्राहक होता है। ऐसे धर्म को धारण किए हुए है, वाणी द्वारा जो परिचित किया गया है, मन के द्वारा जो जाना गया है, और अपनी सम्यक दृष्टि को बनाए रखता है। जिसके अंदर बहुश्रुत होने का गुण पैदा हो जाता है, उससे स्थविर भिक्षु भी खुश रहते हैं, उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे अपने अनुभव साझा किए जा सकते हैं, उसको ज्ञान दिया जा सकता है। वो उस ज्ञान का भागी होता है, वो उस ज्ञान को प्राप्त करता है। बहुश्रुत होना सनाथ होने के लिए आवश्यक है। और तीसरा, बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु कल्याण मित्र होता है, भला दोस्त होता है, भला यार होता है। वो भिक्षु कल्याण मित्र होता है तो जो स्थविर भिक्षु हैं, जिन्होंने अनुभव से पाया है, वो उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे कुछ दिया जा सकता है, उसे कुछ ज्ञान बांटा जा सकता है, उसे शिक्षा दी जा सकती है। और जो उस राह पर चल रहे हैं, मध्यम आयु के भिक्षु हैं, या जो उस की ही आयु के भिक्षु हैं, वह उनसे भी ज्ञान लेता है, उनसे भी वह कुछ नया सीखता है। इससे वह सनाथ होता है, उसका पतन नहीं होता, वह फिर दुखी नहीं होता। और बुद्ध चौथी बात कहते हैं सनाथ होने के लिए कि भिक्षु सुवच्छ होता है। सवच्छ का अर्थ होता है भली बात को ग्रहण करने वाला, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने वाला। यह समझकर कि भिक्षु सुवच्छ है, भली बात को ग्रहण करने वाला है, अच्छी शिक्षा को स्वीकार करने वाला है, इसलिए जो स्थविर भिक्षु होते हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने अनुभव से पाया है, वह उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे कुछ कहा जा सकता है, उसे शिक्षा दी जा सकती है। इसलिए भिक्षु सुवच्छ होता है। और पांचवी बात, बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु सह ब्रह्मचारियों के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं, उनके विषय में दक्ष होता है। उन कर्तव्यों को वह प्रमाद रहित रहकर पूरा करने वाला होता है। प्रमाद रहित होता है एक भिक्षु। जो प्रमाद रहित हुआ वह सनाथ हुआ, उसके दुख विदा हो गए, उसको फिर संसार दुख है यह भले से उसके मन में बैठ जाता है। और कैसे इस दुख से मुक्ति पानी है, इसके लिए वह प्रयासरत रहता है। होशपूर्वक अपने जीवन को
जीता है। और जो स्थविर भिक्षु होते हैं वह भी, क्योंकि वह प्रमाद रहित होता है, इसलिए उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे शिक्षा दी जा सकती है। वह प्रमाद रहित है, शिक्षा को ग्रहण करेगा, शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, यह समझकर उसे इस योग्य समझते हैं कि उसे शिक्षा दी जा सकती है। इसलिए भिक्षु सनाथ होता है जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है प्रमाद रहित होकर। और बुद्ध हमें अगली बात बता रहे हैं कि भिक्षु प्रियभाषी होता है, विनय को लेकर आनंदित रहने वाला होता है, धर्मकामी होता है। इस वजह से जो उसके स्थविर हैं, जो उससे अधिक ज्ञान रखते हैं, अनुभवी हैं, जिन्होंने अनुभव से पाया है, वह उसको शिक्षा देने के योग्य समझते हैं। तो शिक्षा के योग्य बनने के लिए मनुष्य को, भिक्षु को सनाथ होना चाहिए, और सनाथ के लिए उसे प्रियभाषी होना चाहिए, विनय को अपने जीवन में उतारा हुआ होना चाहिए। वह विनय से दुखी नहीं होता, वह नियम और अनुशासन से दुखी नहीं होता, बल्कि प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, आनंदित होता है। और बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु जब सनाथ होता है तो वह अकुशल धर्मों को प्रहाण करने के लिए और कुशल धर्मों को अंगीकार करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। भिक्षु दृढ़ पराक्रमी होता है, भिक्षु आलसी नहीं होता। अपने कर्मों के लिए, अपने कुशल कर्मों के लिए वह निरंतर लगा रहने वाला होता है, और अकुशल कर्मों के प्रहाण के लिए निरंतर प्रयास करने वाला होता है। उसके दृढ़ पराक्रम को देखकर, जानकर, उसके भले कामों को करने में निरंतर लगा रहने को देखकर, उसके स्थविर भिक्षु जो अनुभवी हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से पाया है, वो उसे शिक्षा देने के लिए उतावले रहते हैं, उसे इस योग्य समझते हैं कि इसे शिक्षा दी जा सकती है। यानी एक भिक्षु जो इन बातों का पालन करता है वह सनाथ ही होता है, क्योंकि उसे शिक्षा मिलती रहती है, उसे उसके अनुभवी लोगों से शिक्षा निरंतर मिलती रहती है। वह उनके नजदीक रहता है, वह उनकी प्रीति में रहता है, वह उनके संग साथ में रहता है, इसलिए वो सनाथ ही होता है, वो अनाथ नहीं हो सकता। और फिर बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु आवश्यकताओं से संतुष्ट होता है, वह संयमी होता है, संतोषी होता है। यह बात भिक्षु पर लागू नहीं होती, यह बात उन सभी पर लागू होती है जो आध्यात्म की राह पर चलने के लिए प्रयत्नशील हैं। सनाथ होना होगा, अनाथ नहीं। अनाथ वह जिसका कोई नहीं होता, और सनाथ वह जिसको सब अपनी तरफ अपना प्यार, अपना दुलार, अपनी छत्र छाया में रखते हैं। तो भिक्षु अपनी किसी भी आवश्यकता से कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, उसके अंदर संयम है, संतोष है। उसे जैसे भी कपड़े मिले, उसे जैसी भी भिक्षा मिले, उसे जैसे भी रहने का स्थान मिले, वो उससे संतुष्ट है। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं,
उसे दुख दिया भी नहीं जा सकता। जो संतोषी हुआ, संतुष्ट हुआ, वह सनाथ हुआ। अब वो अनाथ नहीं है। अनाथ व्यक्ति मजबूर हो जाता है, असंयमी हो जाता है, असंतोषी हो जाता है। उसका कोई नहीं है, वो सब कुछ बटोर लेना चाहता है। सनाथ बनने के लिए धन संपत्ति से सोचता है कि वो सनाथ हो जाएगा। अपनी तृष्णाओं को, आशाओं को, इच्छाओं को पूरा करने से उसे लगता है कि वो सनाथ हो जाएगा, इनकी वजह से उसको सहारा मिल जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं सहारा मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि दुख आर्य सत्य है। इस दुख से ऊपर उठने के लिए, इस दुख से बचने के लिए सनाथ होना होगा। और सनाथ कौन हो सकता है? बुद्ध 10 तरीकों से हमें बताते हैं। जो संयमी हुआ, संतोषी हुआ। और बुद्ध फिर हमें एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो 9वीं बात है बुद्ध के 10 बातों में से। सनाथ होने के लिए जो 10 बातें हैं उसमें 9वीं बात है, भिक्षु स्मृतिवान होता है, उसकी स्मृति उत्तम प्रकार की होती है। स्मृति कैसे पैदा होती है? वह बुद्ध के उपदेशों को, वचनों को श्रवण करता है और उनको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील होता है। उसके अंदर स्मृति पैदा होती है, स्मृतिवान होता है। वह शिक्षा उसके मन में रच बस जाती है। वो उन नियमों पर चलता है, उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि स्मृति बनी है। और साधारणतया एक वह इंसान जो संसारी है, जो जूझ रहा है दुख से, वह स्मृति विहीन होता है। इसीलिए तो वो भूल जाता है, इसीलिए तो वो दुख भोगता है, क्योंकि उसके अंदर स्मृति नहीं है। स्मृति जगती है जब कोई अभ्यास करता है, बुद्ध के बताए हुए वचनों का अभ्यास करता है। और जिसके अंदर स्मृति जगी वह सनाथ हुआ, उसे शिक्षा दी जा सकती है और सभी अनुभवी व्यक्ति उसको इस शिक्षा के योग्य समझते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, उसको अपने साथ जोड़े रखते हैं। वो सनाथ होता है, वो अनाथ नहीं होता। उसके ऊपर अनुकंपा बनी रहती है, स्थविरों की अनुकंपा, बुद्धों की अनुकंपा, अपने से बड़ों की अनुकंपा, अपने सहचारियों की, अपने सहपाठियों की अनुकंपा, जो उसी की तरह मार्ग पर चल रहे हैं, सब उसको मित्र बनाते हैं। और अंत में बुद्ध कहते हैं 10वीं बात है एक व्यक्ति के सनाथ होने के लिए कि वो प्रज्ञावान होता है। प्रज्ञावान कोई कब होता है? जब वो उदय अस्त गामिनी को समझता है, जब वो अपनी संवेदनाओं को अपने शरीर में, अपने चित्त में, अपने धर्म में, उन संवेदनाओं को, उदय और व्यय को जानते रहता है। उसने अपनी सम्यक दृष्टि को जगा लिया हुआ होता है। वो दुख से मुक्त हो जाता है, दुख का क्षय कर देता है। वो प्रज्ञा से युक्त हो जाता है, प्रज्ञावान होता है। और तब उसे उसके बड़े स्थविरों का साथ संग मिल जाता है। सब उसको शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि वह शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य होता है और सबका प्यारा बन जाता है। वह सनाथ हो जाता है, क्योंकि सनाथ कौन है? जो सबके साथ है, जिसके साथ उसके प्रिय हैं,
वो सनाथ है। और जिसके साथ कोई नहीं, जो दुख में है और जो दुख में ही बना हुआ है, क्योंकि वह अनाथ है, क्योंकि उसके पास यह 10 बातें नहीं हैं। बुद्ध ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिया है द्वितीय नाथ सुत्त में, इसको हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि यही हमें सनाथ करेगा, यही हमें इस भवबंधन से, इस भव के दुखों से मुक्त करेगा। अगर हम संसारी सनाथ बनने का प्रयास करेंगे, सांसारिक रूप से सनाथ बनने के लिए सांसारिक प्रयास करेंगे, सारे सांसारिक प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि दुख आर्य सत्य है। सनाथ वस्तुओं से, व्यक्तियों से नहीं होया जा सकता। बुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं यह, कि कोई तुम्हारा अपना, कोई तुम्हारा प्रिय, कोई तुम्हारा परिवार का सदस्य, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हों तो तुम सनाथ नहीं माने जाते। सनाथ तो कोई तब होता है जब वो इन 10 बातों को अपने जीवन में पैदा कर देता है, इन 10 बातों को अपने जीवन में लागू कर देता है, इन 10 बातों को ग्रहण कर लेता है। वो फिर अनाथ नहीं हो सकता। जिस तरह से माँ बाप के चले जाने के बाद, माँ बाप के शरीर छोड़ देने के बाद, परिवार और रिश्ते नातों को छोड़ देने के बाद, छूट जाने के बाद कोई व्यक्ति अनाथ हो जाता है, वह सांसारिक रूप से अनाथ है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई सांसारिक रूप से सनाथ भी है तब भी वह सनाथ नहीं है। सनाथ होने के लिए तो इन 10 बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा, तब कोई व्यक्ति कभी अनाथ नहीं हो सकता। तब अनाथ होने का कोई सवाल ही नहीं है, तब दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अनाथ दुखी होता है, क्योंकि अनाथ को कोई सहारा नहीं होता। और सांसारिक रूप से सनाथ होने के बाद भी सहारा नहीं मिल पाता, दुख से मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ऐसे सनाथ होने से कोई लाभ नहीं है। सनाथ तो वह जिसने इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लिया, वो दुख से भी मुक्त हो जाएगा और वह व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होगा, वह सनाथ ही होगा। उसके साथ उसके प्रिय बने ही रहेंगे। ये 10 बातें कौन सी हैं, इनको हम एक बार और दोहराते हैं। पहली बात, भिक्षु शीलवान होता है। दूसरी बात, बहुश्रुत होता है। तीसरी बात, कल्याण मित्र होता है। चौथी बात, भिक्षु सुवच होता है। पांचवी बात, भिक्षु जो उसके कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को प्रमाद रहित होकर पूरा करने वाला होता है। छठी बात, भिक्षु प्रियभाषी, विनयी को लेकर आनंदित रहने वाला धर्मकामी होता है। सातवीं बात, भिक्षु अकुशल धर्मों का प्रहार करने के लिए प्रयत्नशील रहता है और कुशल धर्मों को, कुशल कर्मों को अपने जीवन में लागू करने के लिए दृढ़ पराक्रमी होता है। आठवीं बात, भिक्षु अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट होता है, संयमी होता है, संतोषी होता है। और नवीं बात, भिक्षु स्मृतिवान होता है। उसकी स्मृति उत्तम प्रकार की होती है। वो बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमेशा ही अपनी स्मृति को बनाए रखता है, प्रयत्नशील होता है। और 10वीं बात, भिक्षु प्रज्ञावान होता है। वह अपनी चित्त, अपने शरीर, अपने धर्मों के प्रति उदय अस्त गामिनी, यानी अपनी संवेदनाओं के उदय और व्यय होने को में अपनी स्मृति को बनाए रखता है। संप्रज्ञान
और प्रज्ञा से बींधा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा भिक्षु कभी भी अनाथ नहीं होता, वो सबका प्रिय होता है और वह सुखी होता है। उसे संसार का कोई दुख नहीं परेशान करता। हमें भी बुद्ध के बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर सनाथ होने का प्रयत्न करना चाहिए और दुख से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।